हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपको परसेंटेज चला रहे थे, परसेंटेज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम आपको 4 से क्वेश्चन करके दिखाते हैं जो हर तरीके से संबंधित, जैसे कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं उसी पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। इसने कहा है प्रत्येक वर्ष मशीन की कीमत 10% घट जाती है। अगर आज 100 रुपये है तो अगले वर्ष 90 रह जाएगी, उसके अगले वर्ष उसकी 10% और कम हो जाएगी। इस तरीके से ना कि 90 के 10% 9 होगा, 9 घटेगा ना कि 10 घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपको पहले 50,000 है ना। एक वर्ष के लिए 90% बचेगी ये एक वर्ष की आगे दूसरे वर्ष भी इसका 90% रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। 9 नेम 81, 81 पंजे 405 और 2 जीरो ये। 2 वर्ष बाद इसकी कीमत 40,500 रह जाएगी। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम लगा लेंगे, आपको समझ में आया होगा। 50,000 कीमत थी, एक वर्ष 10% कम हुई तो 90 बची है। फिर एक वर्ष के आगे उसका भी 90% 10% कम होगी तो 90 बचेगी। 2 वर्ष का ये निकल गया, जितने वर्ष का। ठीक है, अगर यहाँ पर वृद्धि कहता तो हम बढ़ा के रखते, लेकिन कम कहा है तो इसलिए हमने 100 में से हटा के रखा। देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा हम कीमत मान लेते हैं 100 है, एक वर्ष ये 90 रह जाएगी, है ना। अब इसका भी 10% कम होगा, 90 का 10% 9 होगा, 90 से 9 कम करोगे तो ये 81 बचेगी। ठीक है, ये आ गया। ये एक वर्ष का था और ये 2 वर्ष का होगा, मतलब कि लास्ट में डिसीजन ये आया है। ठीक है, 100% बराबर आपको 50,000 दे रखा है, 81% के बराबर निकाल दोगे, सेम यही प्रोसेस आएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये सैंपल लगा तो मैंने ये बता दिया, वैसे बेसिक तो हम यही बताते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आया हो तो अच्छा है। हो सकता है वीडियो में कभी कभी फोटो सही ना आ रही हो, तो हमारी आवाज़ को फोकस कीजिएगा, आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। ठीक है, आपकी संतुष्टि हमारा परम ध्येय है। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो दे रखा है। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। इसने कहा है जितनी लंबाई है उसका 1/8 हिस्सा अगले वर्ष तक बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी 64 दे रखी है लंबाई। पहले तो आप समझो, अगर इसकी लंबाई 8 है तो अगले वर्ष 9 हो जाएगी, है ना। इसकी लंबाई 9 है तो उसका 1/8 बढ़ाओगे, इस तरीके से हो जाएगी। यही है ना कहा है। तो चलो देखते हैं। 64 लंबाई दे रखी है, गुणा 8 तो ये है और एक बढ़ेगी तो 9/8 हो जाएगी। ये 1 वर्ष की आ गई। अब 1 वर्ष की आ गई, इसका भी 1/8 में बढ़ाओगे तो यही 8 खुद होगी और 1 बढ़कर 9/8 हो जाएगी। इस तरीके से यह बराबर आ जाएगी। 8 8 64, 9 नेम 81 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, पहले हम 64 का 1/8 निकालें तो ये 8 आएगा। 8 प्लस 64 करें तो ये कितना 72 हो जाएगा, है ना। 1 वर्ष की आ गई है। अब दूसरे वर्ष 72 का 1/8 निकालें। 8 नेम 72, 9 आई है और 72 तो ये 81। इस तरीके से 2 वर्ष की आ जाएगी। सेम आंसर है, समझ लीजिएगा। दोनों तरीके बता दिए। ये वाला ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि 8 तो उसकी परमानेंट है, जो भी मान आएगा वो 8 के बराबर रहेगा। 8 वो और 1 अगले वर्ष तक बढ़ जाएगी तो 1 वो ऊपर 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी 9, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
ना आए तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? ठीक है, देखो सेब के पेड़ों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर परसेंटेज उनकी दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो हम 100% पेड़ होंगे, किसी बगीचे में जो भी पेड़ होंगे 100% होंगे। इसका 60% ये पेड़ हैं नारियल के, ठीक है। और नारियल के पेड़ के 25%, 60 का 25% निकालोगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 60 गुणा 25/100 बराबर 15। ये 15 पेड़ गाय के आएंगे, किसके आएंगे? आम के आ गए हैं। ये 15 कहा है आम के पेड़ों की संख्या के 20%। यहाँ से देखो 15 गुणा 20/100 बराबर 3 पेड़ आए हैं ये सेब के, ठीक है। समझ रहे हो? 100 पेड़ थे, 60 नारियल के हैं, इसका 25% 15 पेड़ आम के हैं और इसका 20% 3 पेड़ सेब के। ये तो आपने जो माना है उसके हिसाब से आए हैं। यहाँ पर संख्या भी दे रखी है। ये किसकी संख्या है? सेब के पेड़ों की। यहाँ कितनी है? 3। तो हम 3% बराबर 1500, 3 से काटोगे तो 1% बराबर 500। कुल पेड़ पूछा है 1% बराबर 500, तो 100% बराबर, इसको गलत बोला कर दिया भाई हमने, तो ये 100% बराबर हो जाएगा आपका 50,000। ये होगा बोला, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया? 100 पेड़ माने थे, 60 नारियल के हो गए, इसका 25% निकाला 15 आया, 15 आम के हो गए। अब आम के पेड़ों का 20% निकाला तो 3 आया, जो कि सेब की संख्या है। सेब की संख्या 3 आई है हमारे मानने के हिसाब से, और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी दे रखी है जो कि 1500 है, तो हमने अपने मानने के और क्वेश्चन का बराबर रख के यहाँ से हल कर दिया। समझ में आया? समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो कि कल हमने इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन बताए भी थे। जब 2 परसेंटेज दे रखी हो, दो जगह बंटवारा हो, तो कुल 100% होता है। जितना अधिक होगा उतना दोनों में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है 72, है ना। यहाँ दे रखा है 44%। इनको अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 116%। 116%। समझ में आया आपको? 16% बनेगा। व्यक्ति तो कुल 100% होते हैं, मतलब कि 16 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको कल भी बताए थे, ये जीव विज्ञान का है और ये गणित का है ना। अगर हम 16 यहाँ रखेंगे, अब 72 इधर लाने के लिए हमको 54 और 16 72 देखो हो रहा है। जीव विज्ञान के हो गए, हुए या नहीं हुए? 72 जीव विज्ञान के हो गए। 44 इधर है तो इधर बचेगा 26, सही है ना। 16 28 बचेगा। 28 और 16 44 हो रहे हैं। देखो ये गणित के हो रहे हैं 44, ये 72 हो रहे हैं। अब इनको जोड़ोगे तो 100 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों का कॉमन कितना है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 16। 116 माइनस 100 बराबर 16। ये दोनों लेने वाले हैं, है ना। यहाँ संख्या कितनी दे रखी है और 40 ने दोनों लिए हैं। यहाँ 40 दे रखा तो 16 के बराबर 40, 1 बराबर 2.5। तो 100 बराबर कितना होगा? कुल छात्र पूछा है 100 बराबर 250।
50 यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो ज़्यादा जितना माना आता है उसका मतलब यही होता है कि वो कॉमन है। कॉमन मतलब सभी में है। ठीक है, तो चलिए कल करवाए थे 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछी, बस मान ला सवाल की लैंग्वेज अलग है लेकिन क्या कहते हैं मीनिंग एक ही है, दोनों का सारांश एक ही है। जैसे यहाँ पर बोला है 72 ग्राम को 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट है। ठीक है, 72 ग्राम आपसे कहें 1 रुपया 100 रुपये का कितने परसेंट है, तो सीधी सी बात है 100 का 1%, 1 रुपया 1% है, 2 रुपये 2% है, 3 रुपया 3%, यही बात है ना। तो पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए, यहाँ ग्राम दे रखा है तो इसमें भी हम ग्राम में बनाएंगे तभी हम हल कर पाएंगे। इसको ग्राम में बनाएंगे तो ये 3600 हो जाएगा, 3600 ग्राम। ठीक है, अब जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसको ज्ञात करना होता है यहाँ 72 को ऊपर गुणा 100 से। हो गया, समझ में आया आपको भाई। जिसको ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं। टोटल 3600 है, ज्ञात करना हमको 72 का है तो गुणा 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूनी मतलब ये आया है 2%। ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया आपको। 72 3.6 किलोग्राम को हमने ग्राम में बना लिया, 72 ग्राम दे रखा था, या फिर इसको किलोग्राम बनाते आंसर यही आता है, हम सिंपल में बदल लिए हैं बस। अब यहाँ पर जैसे भाई उसी तरीके से यहाँ सेकेंड मिनट सेकेंड दे रखा है, यहाँ घंटा दे रखा है। मिनट को सेकेंड को मिनट बनाने में टाइम लगेगा और घंटे को मिनट को घंटा बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम सबसे छोटी इकाई में तोड़ लेते हैं सेकंड में। 1 मिनट 48 सेकेंड में 108 सेकेंड होंगे कि नहीं होंगे। 108 सेकेंड ज्ञात करना है किसके, 1 घंटे के। 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं और 60 मिनट को हम 60 से गुणा करा देंगे तो क्या आएगा, सेकेंड आ जाएगा। मतलब 3600 सेकेंड होंगे, परसेंट निकालना है 100 से गुणा करा देंगे। 1 2 1 2 6 36 36 तिया 108, 3% आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया आपको। ये 108 सेकेंड दे रखे हैं, इनको टोटल ज्ञात करोगे तो ये 108 सेकेंड बनेगा। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, जिसको 60 गुणा 60 लिख सकते हैं। 108 3600 का कितने परसेंट निकाल दिया तो 3% है। ठीक है, लगभग हमने परसेंटेज के सभी सवाल करवा दिए हैं। इससे सिंपल, इससे क्या कहते हैं, इससे अलग आपके पास कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।